नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एचपी एग्जाम में। अगर आप हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हिमाचल प्रदेश के 5000 एमसीक्यू और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे और अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कंटेंट वाइज और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में देखने को भी मिले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिमाचल का बनारस किस नगर को कहते हैं? विच टाउन इज कॉल्ड द बनारस ऑफ हिमाचल? ऑप्शन आपके सामने है मंडी, बिलासपुर, ऊना और सोलन। प्लीज इसमें से बताएं कौन सा आंसर जो राइट हो जाएगा। द टाइम इज ओवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडी को हिमाचल प्रदेश का बनारस कहते हैं। बनारस ऑफ हिमाचल प्रदेश मंडी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? द ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, प्लीज चूज द राइट आंसर। कौन सा जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वाई एस परमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांगड़ा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग का निर्माता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द बिल्डर ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ कांगड़ा? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, प्लीज चूज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सुशर्म चंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुशर्म चंद। अब देखो, जो कांगड़ा किला का जो निर्माण है वो कटोच वंश के राजा थे सुशर्म चंद ने, उन्होंने करवाया था। उन्हें महाभारत के युद्ध में कौरवों के सहयोगी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कौरवों का जो सहयोगी था वो सुशर्म चंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर स्टेट? ठीक है, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, कौन सा इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, आनंद चंद। ठीक है, आनंद चंद को अंतिम शासक कहा जाता है बिलासपुर रियासत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल के किस नगर को छोटी काशी की संज्ञा दी गई है? तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, किस नगर को छोटी काशी की संज्ञा दी गई है? तो छोटी काशी किसे कहते हैं? इसमें से ऑप्शन में से नहीं है। छोटी काशी किसे कहते हैं? मंडी को, है ना। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है ना, याद रखना है। चलते हैं, बिलासपुर के किस राजा ने कुल्लू में शरण ली थी? ऑप्शन आपके सामने है, मेघचंद, काहलचंद, ताराचंद और वीरचंद। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघचंद। ठीक है, मेघचंद ने कुल्लू में शरण ली थी। ठीक है, बिलासपुर के ये राजा थे मेघचंद, इन्होंने कुल्लू में शरण ली थी। अब देखो, जो राजा मेघचंद थे बिलासपुर के, ये एक अत्याचारी शासक थे, जिन्होंने राज्यों के मामलों में बहुत कम रुचि ली और अपने जो उनका शासनकाल था, राज्यों के मामले में बहुत कम रुचि ली थी। और अपने शासनकाल के दौरान भोग और विलास में डूब रहे अपने कुशासन से तंग आकर लोगों ने विद्रोह कर दिया और उन्हें राज्य छोड़ने पड़ा। और मजबूर आकर उन्हें जो कुल्लू के राजा थे, उनके नाना थे उस टाइम। ठीक है, जो कुल्लू के राजा थे उनके नाना थे, वहाँ शरण लेनी पड़ी। ठीक है, तो वो मेघचंद्र थे जिन्होंने कुल्लू में शरण ली थी, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाल वंश ने कुल्लू रियासत पर कितने समय तक शासन किया था? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1000 साल पाल वंश ने कुल्लू रियासत पर जो शासन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, प्लीज चूज द राइट आंसर। कौन सा इसका आंसर राइट हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो अकबर थे, कांगड़ा के शासक जयचंद्र को कैद कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुहारा किस राज्य की राजधानी थी? लुहारा वॉज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है सुकेत, चंबा और सोलन, उन्ना।
बताइए, जो लुहारा थी वो किस राज्य की राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकेत की राजधानी लुहारा हुआ करती थी। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंड द सिटी ऑफ चंबा? ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, साहिल वर्मन, समीर वर्मन और पीरू वर्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, साहिल वर्मन। ठीक है, साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी है। ठीक है, हमें हर क्वेश्चन से रूबरू होना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन की रिवीजन करते रहना है। चंबा शहर की जो स्थापना राजा साहिल वर्मन ने लगभग 920 ईस्वी में की थी। इन्होंने अपनी राजधानी भरमौर से चंबा स्थानांतरित कर दी और शहर का नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। मदन सेन किस राज्य का शासक था? मदन सेन वॉज द रूलर ऑफ विच स्टेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सुकेत। जो मदन सेन थे वो सुकेत के शासक थे। ठीक है, अब देखो, जो राजा मदन सेन थे जो सुकेत के एक शक्तिशाली शासक थे, उनके शासनकाल में सुकेत राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के चरम पर पहुंच गया था। तो जो मदन सेन थे वो सुकेत के, ठीक है, शासक थे। चंबा नगर के अधिकतम नगर किसके शासनकाल में बने थे? जो चंबा के जो नगर है, अधिकतम नगर किसके शासनकाल में बने थे? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, बताइए। शाह हुसैन थे, क्या सिकंदर पाल थे, या साहिल वर्मन थे, या सुशर्म चंद्र थे? तो वो थे साहिल वर्मन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का जो लघु स्विट्जरलैंड होने का गर्व किस झील को प्राप्त है? विच लेक इज प्राउड टू बी अ मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है रिवासर, खजियार, गोविंद सागर और रेणुका। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे चंबा में स्थित है। अब खजियार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको कि जो खजियार को अक्सर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 7 जुलाई 1992, ठीक है, 1992 को स्विस के जो दूत थे जो स्विट्जरलैंड से आए थे, विलियम पी ब्लेजन ने इसे यह नाम दिया था क्योंकि इसकी जो घास है, ठीक है, अल्पाइन घास है, वह स्विट्जरलैंड से मिलती जुलती है। ठीक है, तब इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेद में किस नदी को सुतुद्री कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड सुतुद्री इन द वेदास? ठीक है, ऑप्शन है सतलुज, व्यास, यमुना और रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। ठीक है, सतलुज को सुतुद्री कहा गया है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष आया? अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो हर एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांस होते ही है और आता भी है। ठीक है, इन विच ईयर डिड द अर्थक्वेक अकर इन कांगड़ा? ऑप्शन आपके सामने 1907, 1910, 1905, 1925। बताइए इसमें से कौन सा जो आंसर सही हो जाएगा। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1905 जो कांगड़ा में भूकंप आया था 1905 को आया था। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 4 अप्रैल 1905। ठीक है, 4 अप्रैल 1905 को ये भूकंप कांगड़ा में आया था। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं। जो कांगड़ा घाटी में 4 अप्रैल 1905 को जो भूकंप आया था उसमें लगभग 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और कई अधिकांश इमारतें नष्ट हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऋषि जमदग्नि का संबंध किस झील से जुड़ा हुआ है? ठीक है, ऋषि जमदग्नि इज एसोसिएटेड विद विच लेक? ऑप्शन है रेणुका, खजियार, प्राशर और रिवालसर। ये कुछ ऐतिहासिक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऋषि जमदग्नि का जो संबंध है वो रेणुका से है। ठीक है,
अब देखो जो रेणुका झील है वो ऋषि जमदग्नि की पत्नी और भगवान परशुराम की माँ रेणुका देवी का अवतार माना जाता है। ठीक है, ये झील सिरमौर जिले में स्थित है। रेणुका झील कहाँ पे है? वो है सिरमौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड एल्गिन कहाँ दफनाए गए थे? ऑप्शन है कांगड़ा, खजियार, पराशर और रिवालसर। इस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एल्गिन को कांगड़ा में दफनाया गया था। ठीक है, याद रखना है कहाँ पे दफनाया गया था, कांगड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री परशुराम का संबंध किस झील से जुड़ा हुआ है? विद विच लेक इज द नेम ऑफ श्री परशुराम एसोसिएटेड? ऑप्शन आपके सामने गोविंद सागर, रेणुका, रिवालसर और खजियार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेणुका। अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, अब जो रेणुका झील का नाम जो देवी रेणुका के नाम पे ही रखा गया है, वो श्री जमदग्नि की पत्नी और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की माँ के रूप में रखा गया है। ठीक है, पौराणिक जो कथाएं थी उनके अनुसार एक दानव से बचने के लिए रेणुका देवी ने जल समाधि ली थी। ठीक है, इसका शरीर जो झील के पानी में समा गया, जिससे झील का निर्माण हुआ। झील के पास जो भगवान परशुराम को समर्पित एक मंदिर भी है, आप जब कभी जाएंगे तो आप जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने लाहौल क्षेत्र पर कब कब्जा किया? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 1846, 1857, 1902 और 1852। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1846 में। ठीक है, 1846। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धमेरी किस स्थान का प्राचीन नाम है? ठीक है, धमेरी इज द एशियंट नेम ऑफ विच प्लेस? कुल्लू, मनाली, सोलन और नूरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नूरपुर को धमेरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था। अब 1662 में जो मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी जो नूर जहां थी, इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को देख के वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने वहां रहने की इच्छा जताई। परंतु जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनकी सलाह से उन्होंने अपना विचार बदल दिया। लेकिन उसके बाद इस शहर का नाम उनके सम्मान में बदल के नूरपुर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ठीक है, वेयर इज द भूरी सिंह म्यूजियम लोकेटेड? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, उन्ना, चंबा और सोलन और मंडी। अब देखिए जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो चंबा में स्थित है। ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा शहर के जो केंद्र में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1908 में, ठीक है, 1908 में हुई थी। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी और जो चंबा रियासत के जो शासक राजा भूरी सिंह ने की थी। ठीक है, उनके नाम पे ही भूरी सिंह म्यूजियम का नाम पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 24। विपाशा शब्द ऋग्वेदिक साहित्यों में किस नदी के लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, द वर्ड विपाशा इन ऋग्वेदिक लिटरेचर वॉज यूज्ड फॉर विच रिवर? ऑप्शन है व्यास, रावी, सतलुज और चिनाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्यास। विपाशा किसे कहते हैं? व्यास को। विपाशा कहते हैं व्यास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भरमौर का पुराना नाम क्या है? विच इज द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, ब्रह्मपुर, बरहसनगर, ब्रह्मनगर और रामनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ब्रह्मपुर। ठीक है, जो ब्रह्मौर का पूरा नाम है उसे ब्रह्मपुर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शासक वीर सेन ने
765 ईस्वी में किस रियासत की स्थापना की थी? जो शासक वीर सेन थे, 765 ईस्वी में किस रियासत की स्थापना की थी? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। मंडी, सुकेत, कांगड़ा और कुल्लू रियासत इसमें से गैस करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुकेत। ठीक है, जो शासक वीर सेन थे उन्होंने सुकेत रियासत की स्थापना की थी 765 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, जो नगर किस कुल्लू के राजा की राजधानी रही है? अब देखो, ये तो मालूम है कि कुल्लू की राजधानी नगर हुआ करती थी। अब किस राजा की राजधानी रही है वो बताना है आपको। ऑप्शन है हमारा हमारा राजा महिपाल, गणेश पाल, राजा उत्तम पाल और सूरज सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा महिपाल। ठीक है, राजा महिपाल की राजधानी हुआ करती थी नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? विच वॉज द एशियन नेम ऑफ बैजनाथ? कीरग्राम, सुंदरनगर, पालमपुर और ब्रह्मपुर। ऑप्शन चूज करिए, कौन सा सही हो जाता है आपके। द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कीरग्राम। ठीक है, जो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो कीरग्राम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमीरपुर के जो संस्थापक का नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ हमीरपुर। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। समीर चंद्र, रणवीर चंद्र, हमीर चंद्र और संसार चंद्र। ऑप्शन बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हमीर चंद्र। ठीक है, जो हमीरपुर के संस्थापक थे हमीर चंद्र थे। इतना याद रखना है, हमीरपुर की स्थापना किसने की? हमीर चंद्र ने की। बहुत ही आसान और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी सवाल है। हमीर चंद्र। राजा संसार चंद्र की मृत्यु कब हुई थी? राजा संसार चंद्र की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1847, 1925, 1820, 1823। ऑप्शन है ऑप्शन डी 1823 को जो संसार चंद्र की मृत्यु हुई थी, याद रखना है। हालांकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नेक्स्ट सवाल है, किस स्थान का नाम बेगम नूरजहां के नाम पर रखा गया था? नूरपुर, आगरा, शिमला, नाहन। नूरजहां के नाम पे तो नूरपुर रखा था। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है, सुजानपुर के निकट आलमपुर कस्बा किसने बसाया? सुजानपुर के सुजानपुर के निकट हु फाउंडेड आलमपुर टाउन नियर सुजानपुर? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, आलमचंद ने। ठीक है, आलमपुर तो आलमचंद ने। ठीक है, ट्रिकी सवाल है तो याद रखने आपको, इजी भी है ना। चलिए नेक्स्ट है, कोट कहलूर किला लगभग कितने ईसा पूर्व में बनाया गया था? ऑप्शन है 1094, 949, 824, 994। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 949। ठीक है, याद रखना है, 949 ईसा पूर्व, 949 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर प्रकाश को सिरमौर के राजा की पदवी से किस वर्ष अलंकृत किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, 1907, 1925, 1911, 1908। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट, 1908। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, स्पीति के क्षेत्र में किस धर्म के सबसे अधिक लोग रहते हैं? अधिक लोग रहते हैं जो स्पीति में किस धर्म के रहते हैं? लामा धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लामा धर्म के जो अधिकतम लोग स्पीति में रहते हैं उनका बोलबाला वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मांडव्य ऋषि का नाम किस स्थान के साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन नाहन, सुंदरनगर, मंडी और कसौली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मंडी, ठीक है। जो मांडव ऋषि थे उनका जो नाम है मंडी के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखो, जो मंडी शहर को ऐतिहासिक रूप से मांडव नगर या ऋषि मांडव के स्थान के रूप में भी जाना जाता है। जो लोग कहते हैं कि महाभारत के अनुसार ऋषि मांडव जो मांडव्य थे उन्होंने अपनी तपस्या की थी और यहीं की थी मंडी में, है ना, इसलिए उनका नाम मंडी से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39, सुही मेला किस जिले में मनाया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इन द सुही फेयर सेलिब्रेटेड? अब देखो, आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन भी लग रहे होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स भी लग रहे होंगे, ठीक है। तो हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है। सुही मेला कौन से जिले में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका चंबा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंबा में सुही मेला मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी सुनिए, ठीक है। जो ये सुई मेला है 3 दिवसीय सुई मेला होता है। ये हर साल अप्रैल में चंबा तहसील में आयोजित किया जाता है। यह एक विशेष रूप से महिला और बच्चों के लिए होता है, ठीक है। ये महिला और बच्चों से रिलेटेड होता है। यह जो राजा साहिल वर्मन की जो रानी थी, रानी सुही के नाम से जानी जाती है, ठीक है। उनके सम्मान में भी मनाया जाता है ना। तो इतना याद रखना आपको, चंबा में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुल्लू का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। अभी भी मैंने कहा आपको कुल्लू का पुराना नाम क्या था, कुल्लू था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। धर्मशाला का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ धर्मशाला? संसार चंद, अनूप चंद, ब्रिटिश शासन, सुशर्म चंद। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश शासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। कुल्लू के लिए कुल्लू शब्द का प्रयोग किससे मिलता है? ऑप्शन आपके सामने। जो कुल्लू के लिए जो कुल्लू कहा जाता है वह किससे मिलता जुलता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, रामायण, विष्णु पुराण और महाभारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लद्दाखी भाषा में कुल्लू को किस नाम से पुकारते हैं? कुल्टा, कुलता, कुल्लू या नूनगति? नूनगाती, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, नूनगाती। नूनगाती के नाम से जानते हैं कुल्लू, ठीक है, कुल्लू को लद्दाखी भाषा में। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। मंडी का प्रसिद्ध टारना देवी मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? विच किंग बिल्ड द फेमस तारना देवी मंदिर ऑफ मंडी? श्यामसेन, रतन सेन, नगीन चंद्र और भूरी सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्यामसेन, ठीक है, श्यामसेन। और जो तारना देवी का जो मंदिर था वो श्यामा काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मंडी के राजा श्याम सेन ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। कसौली में सेना ने विद्रोह किस वर्ष किया था? इन विच ईयर डिड द आर्मी रिवोल्ट इन कसौली? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, प्लीज चूज द राइट आंसर। कब किया था विद्रोह? वह किया था 1857 में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, 1857 में विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चंबा प्रजा सुरक्षा लीग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द चंबा प्रजा सुरक्षा लीग एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, चूज द राइट आंसर। क्या होगा इसका? ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1932 में चंबा की जो सुरक्षा लीग थी 1932 में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कुल्लू का दशहरा आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ?
जो कुल्लू का दशहरा हुआ शुरू हुआ था तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुलक्षणा। ठीक है, सुलक्षणा देवी। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, पोंटा साहिब का प्राचीन नाम क्या है? विच इज द एशियंट नेम ऑफ पोंटा साहिब? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। पोंटा साहिब को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, क्यारदादुन। ठीक है, क्यारदादुन। जो पोंटा साहिब जिस उपजाऊ घाटी में स्थित है उसे क्यारदा धुन घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक सवाल और आए कि क्यारदा धुन घाटी कहाँ पे, अगर पोंटा साहिब हो तो पोंटा साहिब सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 49, राजा अनिरुद्ध किसका पुत्र था? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। जो राजा अनिरुद्ध था किसका पुत्र था? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, संसार चंद का पुत्र था अनिरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी जो अमृत कौर थी उन्होंने 1942, ठीक है, कब हुआ था 1942, कब किया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शिमला में कई जुलूसों और विद्रोह प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जिसके लिए उन्हें बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठीक है, तो कौन थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।